हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। इसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 रहने वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही में पूरी की पूरी सीरीज ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाता है। उसके अलावा इसी प्रकार से क्लास 12 की फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, उसे भी आप लोग जरूर जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें अभी एक लेक्चर लिया है। इसी प्रकार से हम लोग कम से कम 5-7 लेक्चर लेंगे। इसी प्रकार से क्लास 12 की फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे बहुविकल्पी की बात करें, अति लघु की बात करें, लघु की बात करें, फिर दीर्घ की बात करें, हर एक प्रश्न का टॉपिक यहाँ पर मतलब हर एक सीरीज पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे आपको तैयार हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं, वहां पर तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 4 रहने वाला। तो लेक्चर नंबर 4 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं, आइए हम उसको देखना शुरू कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 9793944081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले, उसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है वो आपका हो जाता है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करो। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपने लिख भी दिया हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्वेश्चन क्या है आपका, किसी धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके संबंध में हम लोग को बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे उत्तर में इस प्रकार से, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आपको याद करना है और इतना ही अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। यदि क्वेश्चन अति लघु में आता है तो इतना आप लोग लिखोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर उत्तर में आप बताओगे कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका इस प्रकार से होगा, डेल्टा बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में आपका हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको इतना बता देना, यही संबंध होता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आप इसमें बता सकते हैं कि जो आपका म्यू नॉट अपन 4 पाई होता है, यानी कि ये वाला जो चीज होता है ये आपका अनुक्रमानुपातीय नियतांक है, तथा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होता है, यानी कि जो आपका म्यू नॉट होता है आपका निर्वात की चुंबकशीलता होता है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करो, वो क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से और याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम लोग आइए अच्छे तरह समझते हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है और उदाहरण भी हम लोग को बताना है। तो इसमें उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों और साथ ही में समदूरस्थ हों तो वह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण की जब आप लोग बात करोगे तो उदाहरण में आप बता सकते हैं, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यानी कि आपको क्या समझना है कि जो लंबी धारावाही परिनालिका होता है इसके केंद्र पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका एक समान होता है, जो कि आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हो जाता है एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आता है और साथ ही में आपका अति लघु के साथ साथ लघु में भी आता है। तो क्या होता है एम्पियर का परपथीय नियम, आइए बताते हैं इसमें। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि एम्पियर के नियम अनुसार, यानी कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ जो आपका होता है पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई तथा म्यू नॉट गुना होता है। इस प्रकार से आपका होता है, जो कि आपका समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर आपका होता है म्यू नॉट आई। इस प्रकार से आपका होता है, जिसमें आप लोग जो लिखने वाला पार्ट है आप इतना लिखेंगे कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का देखिए समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का आप बोल सकते हो म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से इसमें इतना बताना है आपको, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार नोट करिए अच्छे तरीके से और 2-3 बार पढ़िए, ये भी आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धारा मापी को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से कि धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। यानी कि जो धारा मापी है उसको यदि हम लोग को वोल्ट मीटर में बदलना है तो उसके लिए हमको धारा मापी की जो कुंडली होती है उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का हम लोग को यहाँ पर शंट लगाना होगा, जिससे क्या होगा, जो धारा मापी होगा वो आपका वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो एक बार इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें इस प्रकार से हो जाता है। अगला प्रश्न जो आपका है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को हम लोग यहाँ पर व्यंजक बताना है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से, या कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। यानी क्या होता है धारा सुग्राह्यता, इसमें आप बताएंगे कि आपका कुंडली में प्रवाहित जो प्रति एकांक धारा होती है उसके उत्पन्न, उसके मतलब की धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप जो होता है उसके बराबर होती है। धारा सुग्राह्यता आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, बराबर आपका होता है फाई अपान में आई, बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी। इस प्रकार से होता है, जहां पर ये चीजें आपको बता करके लिखनी है कि यानी कि जो आपका एन है वो क्या है, बी है क्या है, ए है क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नीचे लिख देनी इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा है। जैसे कि आपका एन है जो आपका कुंडली में फेरों की संख्या है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है और सी जो आपका है आपका मरोड़ दृढ़ता है। तो इस प्रकार से चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का जो व्यंजक है आपको इस प्रकार से बताना है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा मात्रक एवं विमा लिखो। तो हम लोग को इसमें बताना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे पहले सूत्र बताना है, उसके बाद इसका मात्रक एवं विमा लिखना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है आपका इस प्रकार से होता है, m बराबर एन आई ए। इस प्रकार से आपका सूत्र होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, क्या होता है, m बराबर एन आई ए। इसको आपको याद कर लेना है। वो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे n की, तो n आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या। n क्या है आपका, कुंडली में फेरों की संख्या है। आई आपका है प्रवाहित धारा, ए आपका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। अब यहाँ पर मात्रक आप लोग बताएंगे कि जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और जो विमा होती है आपका एल स्क्वायर ए होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्रक और विमा भी इस प्रकार से लिखना है। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो वैसे तो ये आपका अति लघु में आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन अगर यह क्वेश्चन आपका लघु या फिर दीर्घ में आता है तो उसके लिए मैं जब लघु या दीर्घ का टॉपिक कराऊंगा तो उसमें मैं आपको इसको अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा, डेरिवेशन पूरा एक इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताना है, हम लोग केवल ये बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग को केवल व्यंजक बताना है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोग बताएंगे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र का जो आपका व्यंजक होता है बी बराबर आपका हो जाएगा 10⁻⁷ 2m अपान में आपका हो जाएगा r क्यूब, न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर जो m होता है आपका चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, और साथ ही में जो आपका r होता है, r आपका चुंबक के केंद्र से वह दूरी, जहां पर b चुंबकीय क्षेत्र b है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर केवल व्यंजक बताना था। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित जो बिंदु है उस पर हमको चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बता सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान में एल, बराबर आपका इस प्रकार से हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। इस प्रकार से आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर जो आपका n अपान में l है इसकी जगह हमने क्या कर दिया है, इसकी जगह हमने केवल n कर दिया, स्मॉल n कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं n बराबर n अपान l होता है। इस प्रकार से तो हम लोगों ने सूत्र में क्या किया है, म्यू नॉट
एन अपान में एल है ना, तो एन अपान में एल की जगह पर केवल एन कर देंगे और यहाँ पर आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहाँ पर आपका एन बराबर एन अपान एल होता है। परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या आपकी ये होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।